वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम हिना। वॉइस और बोर्ड क्लियर है ना? सभी लोग जवाब दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चों ने नोट्स फिर से सेंड नहीं किए हैं। तो बहुत टाइम से जो है मैं आपका लोगों का वेट कर रही हूँ। आप लोगों ने नेट जो है नोट्स जो है क्यों नहीं शेयर किए हैं? साइमा, जवाब दीजिए। साइमा, आलिया, आप लोगों ने अपने नोट्स जो है शेयर क्यों नहीं किए हैं? अब्दुल, कहाँ पे आपने भेजे थे? तो वहां पे जो है आपके नोट्स मुझे मिले नहीं है। एक सेकंड में फिर से आप जो है नंबर यहाँ पर लिख देती हूँ, शेयर करिएगा, ठीक है? क्लास के तुरंत बाद जो है मुझे नोट्स भेज देना, और आलिया को भी बता देना। जेबा, आपके नोट्स भी मुझे नहीं मिले हैं। जिन लोगों के नोट्स मुझे नहीं मिले हैं अभी, उनको मैं बता दूं फिर से। संध्या ने भेजे हैं, रीबा ने भेजे हैं, सोफिया को थोड़ा सा याद है, इन्होंने भी शायद भेजे हैं, हिना ने भेजे हैं, और कुछ लोगों ने जो है आधे ही नोट्स भेजे हैं। जिनके अभी पेंडिंग है कुछ, वो भी शेयर कर दीजिए, और जिन्होंने जो है अभी कुछ नहीं सेंड किया है, वो भी शेयर कर दीजिए, ठीक है? ठीक है। आज हमें खाका निगारी के बारे में पढ़ना है। जो हमने कल पढ़ाया था वो क्लियर हुआ सभी को? चले बच्चे, फिर मुझे याद नहीं होगा। जेबा, तो मैं फिर से एक बार देखती हूँ। आलिया का नहीं है, अब्दुल का नहीं है, साइमा का नहीं है, और और भी किसी का नहीं है। तो जिन्होंने जो आधे नोट्स भी सेंड किए हैं उनको भी मैं बता दूं, फुल अपने नोट्स जो है शेयर कीजिएगा। जिन्होंने नहीं किए हैं वो भी अपने नोट्स शेयर करेंगे, ठीक है? चलिए, तो हम खाका निगारी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो अगर हम देखेंगे, आपको मैं जो है एक सवाल जो मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोग मुझे बताइए, जो उर्दू अदब है ना, इसको बुनियादी तौर पर अगर हम देखेंगे कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, कितने हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है उर्दू अदब को? सभी लोग मुझे इसका जवाब देंगे। बहुत ही बेसिक है, आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट सेम में ही आपने इसको पढ़ा होगा, आई थिंक आपको पढ़ाया गया होगा। बताइए मुझे, आप उर्दू अदब पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया था, कितने हिस्सों में इसको तकसीम किया गया था। वेरी गुड हिना, सभी लोग जवाब देंगे और नाम भी बताएंगे। वो दो हिस्से कौन कौन से हैं? शाबाश, दो है, लेकिन नाम भी बताइए। और नज्म में कौन कौन सी सिनफ आती है, नसर में कौन कौन सी सिनफ आती है, मुझे बताइए। शाबाश। नज्म और नसर में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है इन दोनों के बीच में? नज्म में गजल, मरसिया, मसनवी, कसीदा।
और नस्र में? शाबाश। नस्र में? शाबाश। दास्तान, ड्रामा, नावल, अफसाना? शाबाश। चलिए, ठीक है। अब्दुल बच्चे मुझे अपने नोट सेंड करिएगा, ठीक है? हाँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, उर्दू अदब को अगर हम देखें कि बुनियादी तौर पर जो है 2 हिस्सों में बाँटा गया है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में जो है इसको तक़सीम किया गया है। पहला जो है अफ़सानवी अदब, अफ़सानवी अदब, और दूसरा क्या है? शाबाश। पहला है अफ़सानवी अदब, दूसरा क्या है? शाबाश। गैर अफ़सानवी अदब यानी कि फ़िक्शन और नॉन फ़िक्शन। अफ़सानवी अदब को आप बोलेंगे फ़िक्शन, और गैर अफ़सानवी को आप क्या बोलेंगे? नॉन फ़िक्शन। पढ़ा है कभी? हाँ, तो बहुत बेसिक है, कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा, कुछ बच्चों को, तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे जो है बता दूँ। उर्दू अदब को 2 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, 2 हिस्सों में इसको बाँटा गया है। एक जो है अफ़सानवी अदब यानी कि फ़िक्शन का पोर्शन, और दूसरा जो है गैर अफ़सानवी अदब यानी कि नॉन फ़िक्शन। अब हम देखेंगे फ़िक्शन में क्या-क्या आएगा, अफ़सानवी अदब में क्या-क्या आता है, और गैर अफ़सानवी अदब में क्या-क्या आता है, ठीक है? आप लोग लिख लेंगे, अगर किसी बच्चों को क्लियर नहीं है तो। तो अफ़सानवी अदब की जो अहम असनाफ़ें हैं, जैसे कि दास्तान है, जैसे दास्तान है, ये किसमें आता है? शाबाश। दास्तान है, नॉवेल है, ये आता है अफ़सानवी अदब में यानी कि फ़िक्शन में, ठीक है? वेरी गुड अदनान। दास्तान है, नॉवेल है, इसके अलावा अफ़साना है, ये भी इसी में आएगा। ड्रामा है, ये भी इसी में आएगा। ये किस में आता है? अफ़सानवी अदब में आता है। जबकि हम बात करेंगे गैर अफ़सानवी अदब के बारे में यानी कि नॉन फ़िक्शन के बारे में, उसमें आएगा खाका आएगा, उसमें खाका आएगा, सवानिया जो हमने पढ़ी थी, सवानिया निगारी, वो भी इसी में आएगी। सफ़रनामा के बारे में बात करेंगे, वो भी इसमें आएगा। और इसके अलावा हम बात करेंगे इंशाया निगारी, इंशाया भी इसी में आएगा। रिपोर्टाज भी इसी में आएगा यानी कि रिपोर्टें जिसको आप अंग्रेज़ी में बोलते हैं। रिपोर्ट, ठीक है? उसको हम बोलते हैं उर्दू में रिपोर्टाज। खतूत जो हमने पढ़े हैं वो भी इसी में आएगा। मज़मून निगारी, वो सारा कुछ जो है गैर अफ़सानवी अदब में आएगा। अब मुझे बताइए गैर अफ़सानवी अदब और अफ़सानवी अदब में क्या फ़र्क है? उसमें जो असनाफ़ें मौजूद है, जो आती है गैर अफ़सानवी अदब में और जो अफ़सानवी अदब में आती है, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? आपको क्या लगता है? खाका, सफ़रनामा, सवानिया, इंशाया, रिपोर्टाज, खुदनविश्त, मज़मून, वेरी गुड अदनान, ये आता है गैर अफ़सानवी अदब में। और अफ़सानवी अदब में नावल, दास्तान, अफ़साना, ड्रामा। बताइए मुझे अफ़सानवी अदब में प्लॉट होता है। नहीं बच्चा, मुझे होल ही बताइए, अफ़सानवी अदब और गैर अफ़सानवी अदब जो ये दोनों है ना अलग, क्या फ़र्क है इन दोनों के बीच में? सभी को मैं जो है बता रही हूँ, सभी लोग जवाब दीजिए। अदनान, अब्दुल, आलिया, ज़ेबा, अरीबा, सोफ़िया, हिना, संध्या, साइमा, सब लोग जवाब देंगे इसका। फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन, अफ़सानवी अदब, गैर अफ़सानवी अदब। एक बार जो ध्यान दीजिए इस पे, आपको समझ में आ जाएगा। आपने दास्तानी पढ़ी है, आपने नॉवेलें पढ़ी हैं, आपने अफ़साना पढ़ा है, आपने ड्रामा पढ़ा है, और दूसरी तरफ से हम देखेंगे गैर अफ़सानवी जो असनाफ़े हैं, रिपोर्टाज है, खतूत है, मज़मून है। बताइए ज़रा-सा क्या आपने समझा है इसको? गैर अफ़सानवी अदब। वेरी गुड अदनान, अदनान का बहुत अच्छा जवाब मिला है मुझे। बाकी सभी लोग जवाब देंगे जल्दी से। इसका मतलब आपने इसको समझा है अच्छे से। चलिए बताइए बाकी सभी जवाब देंगे। अदनान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है इसका। शाबाश।
जल्दी से जवाब दीजिए, हमारा क्लास जो है 15 मिनट्स हो चुके हैं, बताइए। तो चलिए अगर हम देखेंगे, जो हम गैर अफ़सानवी अदब के बारे में बात कर रहे थे, गैर गैर अफ़सानवी अदब में जो है कौन-कौन सी सिनफ़ आती है? जैसे कि सवानिया है, खाका है, सफ़रनामा है, खतूत है, मज़मून जो बाकी सब मैंने बताए थे। ये अगर हम बात करेंगे, गैर अफ़सानवी अदब की बुनियाद जो है, हकीकत पर होती है। किस पर होती है? हक ठीक है? तो क्या हम बता रहे थे, गैर अफ़सानवी की बुनियाद जो है हकीकत पर होती है, यानी कि हकीकत में जो वाक़ियात जो है हकीकत में जो वाक़ियात जो है वक़्अ पज़ीर हुए हैं, उन्हें ही उन असनाफ़ में पेश किया जाता है। अगर हम बात करेंगे, इसमें अफ़राद भी हकीकी होते हैं। किसमें? सफ़रनामा आपने आपने पढ़ा है, उसमें अफ़राद क्या होते हैं? हकीकी होते हैं, ठीक है? और इंशाई के बारे में बात करेंगे, उसमें भी जो है अफ़राद क्या होते हैं? हकीकी होते हैं। रिपोर्टाज की बात करेंगे, आप रिपोर्ट किसी का लिखते हैं, रिपोर्ट किसी का दर्ज करते हैं, वहाँ पर भी जो जिसके बारे में हम ज़िक्र कर रहे होते हैं, जो भी फ़र्द होता है, वो भी हकीकी होता है, ठीक है? खतूत जब हम किसी दूसरे को भेजते हैं, आपने खतूत निगारी के बारे में पढ़ा ही है, तो वो भी क्या होते हैं? हकीकत में ही जो है, वो हकीकी होते हैं, ठीक है? समझ में आया? इसमें क्या होते हैं, अफ़राद भी हकीकी होते हैं और वाक़ियात भी इसमें हकीकी होते हैं। इसमें जो है कोई भी जो है जैसे हम ये पढ़ते हैं, दास्तान पढ़ते हैं, जैसे हम अफ़साना पढ़ते हैं, उनमें क्या होता है? उनमें जो है क्या होता है शाबाश? पढ़ाया था मैंने आपको, जैसे कि अभी अदनान ने भी बताया है। उसमें तख़य्युल होता है, ख़याल होता है और ख़याल पर वो मबनी वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, वो कहानियाँ जो होती हैं, मनगढ़ंत कहानियाँ वो होती हैं। उनमें कोई भी हकीकत जो है, हकीकत से दूर-दूर तक जो है उनका कोई वास्ता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे ख़ुतूत निगारी में, मज़मून निगारी में, रिपोर्टाज़ में, इंशाइया में, सफ़रनामे में, ख़ाके में, सवानिया में, यहाँ पर जो है हकीकत होती है। अफ़राद भी यहाँ पर हकीकी होते हैं और ये जो वाक़ये यहाँ पर पेश आते हैं, वो भी यहाँ पर हकीकी होते हैं। ठीक है? समझ में आया? आपने सामान्य के बारे में पढ़ा है, तो सामान्य हम किस शख़्स के बारे में लिखते हैं? ज़रा बताइए मुझे। क्या वो हकीकत में नहीं होता है? ज़रा किसी का मुझे सामान्य बताइए, जैसे मैंने आपको हाली का पढ़ाया, शुबली का पढ़ाया, सरसेद का पढ़ाया या बाकी लोगों का पढ़ाया, ज़रा मुझे बताइए। शाबाश! बताइए ज़रा। बताइए जो मैंने बताया था हयात सादी है, हयात जावेद है, जो मैंने सवाने निगारी में आपको पढ़ाया था, क्या वो हकीकी नहीं है? जिनके बारे में वो जो सवानें लिखी गई थी, क्या वो हकीकत में नहीं है? हाँ, तो आप लोगों को जो है हाँ, तो जैसे कि मैंने उन सब के बारे में बोला था, चाहे वो सवानिया हो, सफ़रनामा हो, कोई जो है किसी इलाके का सफ़र करता है, किसी शहर का सफ़र करता है, तो वो भी जो है उसमें भी हकीकत होती है, ठीक है? उसमें कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती है, कोई जो है यहाँ पर अगर हम देखेंगे हकीकत ही होती है, अफ़राद भी हकीकी होते हैं और जो वाक़िया पेश आते हैं, वो भी हकीकी ही होते हैं। किसमें? गैर अफ़सानवी अदब जो सिनफ़ें इसमें मौजूद है, सवानिया है, ख़ाका है, सफ़रनामा है, इंशाइया है, रिपोर्टाज़ है, ख़ुतूत है, मज़मून वग़ैरह जो है इनमें सब में जो है, जो अफ़राद भी हकीकी होते हैं और वाक़ियात भी हकीकी होते हैं। जैसे किसी इंसान की सामानें लिखी जा रही है, किसी इंसान की क्या लिखी जा रही है? सामानें लिखी जा रही हैं, तो इसका ये मतलब है कि इस इंसान ने जो है इस दुनिया में जन्म लिया है, ज़ाहिर-सी बात है, परवरिश पाई है, किसी ख़ास मैदान में उन्होंने जो है कारनामे अंजाम दिए हैं, ठीक है? एक भरपूर ज़िंदगी गुज़ारी है और इस दुनिया में अगर हम बात करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर क्या है, हकीकत पर मबनी है। ये सारी चीज़ें जो है होती है और इसके बाद हम बात करेंगे उस इंसान का जो है इंतकाल बाद में होता है, ठीक है? और इसकी दास्तान-ए-हयात जो कलमबंद की जाती है फिर आखिर में, उसको हम सवाने उम्री कहते हैं। क्या वो हकीकत नहीं होती है? किसी इंसान का जन्म होता है, उसकी परवरिश की जाती है,
ठीक है, वो कोई कारनामे जो है ज़िंदगी में अंजाम देता है, उसकी मौत फिर आखिर में होती है। क्या ये हकीकत नहीं है? वेरी गुड। तो अगर हम देखेंगे इसको जो है गैर अफ़सानवी नस्र जो है जिसमें ये सिन्फ़ें आती है, वो ये है। और इसके बाद हम बात करेंगे, जैसे मैंने गैर जो है अफ़सानवी इसमें बोला था, किसने बोला था शाबाश? अफ़सानवी अदब में जो मैंने सिन्फ़ें बताई थी, जैसे कि नॉवल है, जैसे कि अफ़साना है, जैसे कि ड्रामा है, उसमें मनगढ़ंत कहानियाँ होती है। उसमें जो है कोई भी हकीकत नहीं होती। आपने जो मसनवियाँ पढ़ी पढ़ी है, ठीक है? जैसे कि आपने वो मसनवी पढ़ी थी जो हमारे निसाब में शामिल है, गुलज़ार नसीम आपने पढ़ी है, सहरुल बयान आपने पढ़ी है, जो बाकी मसनवियाँ हैं, ठीक है? या इसके अलावा आपने जो अफ़साने पढ़े हैं, इसके अलावा जो आपने दास्तानें पढ़ी हैं, वो सारी की सारी जो है उनमें किसी भी जो है कोई भी हकीकत नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए गैर अफ़सानवी अदब और अफ़सानवी अदब के बारे में। कौन-सी सिनफ़ जो है किसमें आती है और कौन-सी सिनफ़ जो है गैर अफ़सानवी अदब में और कौन-सी अफ़सानवी अदब में आती है। समझ में आया? शाबाश! बताइए। नहीं, मुझे खाका से पहले मुझे याद आ गया था। कुछ बच्चों को यहाँ पे फिर कन्फ्यूज़न होता है। हाँ, हिना बच्चे बताइए क्या क्वेश्चन है? शाबाश! और इसके बाद अगर हम देखेंगे खाका निगारी के बारे में, जो इसका फन है। खाका कोई बता सकता है खाका निगारी के बारे में? शाबाश! खाका निगारी के बारे में कोई बता सकता है? शाबाश! स्केच और वेरी गुड अदनान। जो मैंने बताया है ना बच्चे, जो अफ़सानवी अदब में जो अफ़साना आता है, जो उसमें नॉवेलें आती हैं, उनमें जो हकीकत से जो है दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। जो अभी इंशा का बता रही है ना, उनका मैंने बोला था उनका जो है दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है हकीकत से, लेकिन इंशाए का हकीकत से थोड़ा वास्ता तो है। इसीलिए जो है हम इसको गैर अफ़सानवी अदब में इसकी ज़ैल में लाते हैं। खाका स्केच होता है, स्केच और उसके अलावा बताइए? इसके अलावा बताइए शाबाश। वेरी गुड, किसी शख्स की नक्श को खींचना, नक्श-ए-नैन को खींचना, वेरी गुड। चलिए, लिख लीजिए। तो खाका के बारे में अगर हम देखेंगे, खाका निगारी के बारे में, खाका जो है ऐसी एक सिनफ है जिसमें किसी शख्सियत से मुतल्लिक जो है एक अहम और बुनियादी मामूलात जो है फनी तकाज़ों को मलफूज खातिर रखते हुए पेश की जाती है। तो क्या मैंने बताया है, ये एक ऐसी सिनफ है जिसमें किसी शख्स अभी मैंने बताया है किस ज़ैल में आता है, इस सिनफ को हम किस ज़ैल में जो है शामिल करते हैं, गैर अफ़सानवी अदब में। तो यहाँ पर जो आप ध्यान देंगे, खाका एक ऐसी सिनफ है जिसमें किसी शख्सियत से मुतल्लिक अहम और बुनियादी जो मालूमात होती है उसके हवाले से वो फ़नी तकाज़ों को मलफूज़ खातिर रखते हुए क्या करते हैं, पेश करते हैं। और ऐसी तस्वीर कशी की जाती है कि साहिब जो है खाका की सूरत व सीरत भरपूर जो है उसमें क्या मिलती है, वाकिफियत हमें हासिल हो जाती है। खाका में किसी शख्सियत के उन नकूश को हम क्या करते हैं, उजागर करते हैं और जो है उबारते हैं, जिनके इम्तियाज से किसी किरदार की क्या होती है, तश्कील होती है। शख्सी खाका किसी इंसान की मुकम्मल दास्तान हयात तो नहीं, बल्कि अगर हम बात करेंगे फर्द की नुमाया खसूसियात का यहाँ पर जो है अक्कास होता है। इसमें तफसील से ज्यादा अजमाल होता है। तफसील से क्या ज्यादा क्या होता है, अजमाल होता है, हुस्न होता है, ठीक है। यानी खाका निगारी इन नुमाया और इम्ताजी पहलुओं को पेश करता है जो इस हकीकत की पहचान होती है। तो मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ खाका निगारी के बारे में। जैसे कि अभी बच्चों ने बोला है, खाका जो है, खाका के माने जो है नक्शे के हैं, ढांचे के हैं, यानी कि लकीरों की मदद से जो बनाई हुई एक तस्वीर होती है, ये जो है खाका के माने हैं। तो आप ये लिखेंगे पहले, खाका के माने ढांचा, नक्शा,
या लकीरों की मदद से बनाई हुई तस्वीर के हैं। खाका के माने कच्चा नक्शा, ढांचा या लकीर की मदद से बनाई हुई तस्वीर के हैं। लिख लीजिए, शाबाश। लिख लिया सभी ने या मैं फिर से बता दूं? शाबाश। खाका में ढांचा या लकीरों की मदद से बनाई हुई तस्वीर की है। वेरी गुड। तस्वीर किसी जो है क्या बताया अदनान ने? खाका किसी बशर की जिंदगी की फिक्र और अफकार को मुख्तसर अंदाज में जाहिर करना। वेरी गुड। शाबाश। खाका जो है, खाका के माने कच्चा नक्शा, ढांचा या लकीरों की मदद से बनाई हुई एक तस्वीर के हैं। ठीक है। अक्सर जदीद नस्री असनाफ की तरह अगर हम देखेंगे, खाका भी हमारी यहाँ जो है अंग्रेजी अदब से आया है। ये कहाँ से आया है? अंग्रेजी अदब से आया है। खाका भी अंग्रेजी अदब से आया है। खाके को अंग्रेजी जुबान में हम क्या कहते हैं? खाके को अंग्रेजी जुबान में हम क्या कहते हैं? बताइए। अभी बच्चों ने बोला है स्केच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसके अलावा भी जो है इसको अंग्रेजी में और भी जो है नामों से हम पुकारते हैं, जैसे लिटरेरी, लिटरेरी। इसके अलावा प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पेन स्केच के नाम से जानते हैं, पोर्ट्रेट के नाम से जानते हैं, पेन पोर्ट्रेट के नाम से जानते हैं। ये सभी आप लिख के रखेंगे। लिटरली, लिटररी, प्रोफाइल, प्रोफाइल, पेन प्रोफाइल, पेन प्रोफाइल, स्केच, पेन स्केच। ठीक है। स्केच, पेन स्केच, पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट या पेन पोर्ट्रेट। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इसको। किस किस ने पढ़ा है खाका के बारे में? हाँ, अपनी सब्जेक्ट इंग्लिश में इसको पढ़ा होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट में। अगर हम बात करेंगे इसको जो है, ये भी जो है अंग्रेजी अदब से आई है। खाका को अंग्रेजी जुबान में हम स्केच कहते हैं, जिसके लुगी माने जैसे कि मैंने अभी बोला ढांचा के हैं, कच्चा नक्शा या लकीरों की मदद से बनाई हुई तस्वीर के हैं। स्केच के अलावा खाका के लिए जो है और भी अंग्रेजी जुबानों में जो है, जैसे कि हम लिटरेरी बोलते हैं, प्रोफाइल बोलते हैं, पेन स्केच बोलते हैं, पोर्ट्रेट बोलते हैं और पेन पोर्ट्रेट वगैरह जो है इसको हम बोलते हैं। ठीक है। समझ में आया? ये सभी चीजें आप लिख के रखेंगे। स्केच, पेन स्केच, लिटरेरी, प्रोफाइल, पेन स्केच, पेन पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट। ठीक है। और अगर हम देखेंगे इस्तिलाह में खाके इस सिनफे नसर को कहते हैं। इस्तिलाह में, इस्तिलाह में खाका इस सिनफे नसर को कहते हैं जिसमें किसी शख्स के नाक नक्शे, उसके आदात व इतवार, उसकी सीरत व किरदार से लेकर उसके अफकार व ख्यालात और उसकी नफ्सियात तक को इस तरह बयान किए जाए कि कारी के सामने जो है उसकी मुकम्मल और एक जीती जागती जो है तस्वीर उभर कर सामने आ जाए। इस्तिलाह में खाका इस सिनफे नसर को कहते हैं जिसमें किसी शख्स के हकीकी ख्याली के नाक नक्शे, आदात व इतवार, सीरत व किरदार और अफकार व ख्यालात और उसकी जो है नफ्सियात तक को इस तरह बयान किया जाए कि कारी के सामने जो है उसकी मुकम्मल जो है एक जीती जागती तस्वीर उभर कर सामने आ जाती है। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ, लिख लीजिए। इस्तिलाह में खाका इस सिनफे नसर को कहते हैं जिसमें किसी शख्स के हकीकी हो या ख्याली हो, उसके नाक नक्शे, उसके आदात व इतवार हो, सीरत व किरदार से लेकर इसकी अफकार व ख्यालात और इसकी नफ्सियात तक को इस तरह बयान किया जाए कि कारी के सामने उसकी मुकम्मल और जीती जागती तस्वीर उभर कर सामने आ जाए। इस्तिलाह में इसके माने हैं। और कोई मुझे बता सकता है खाके खाके के अकसाम क्या क्या है?
खाका के अक़साम बताइए? वेरी गुड अदनान। शख़्सी खाका है, उसके अलावा? वेरी गुड। शख़्सी खाका के अलावा बताइए इसकी कौन-कौन सी किस्में हैं? इतना डीप नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इतना डीप बच्चे नहीं, ना तो आपको खाका के बारे में पूछा जाएगा, ना तो आपको इसके जो है अक़साम के बारे में पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन-सा खाका किसका है और पहला खाका निगार कौन है, पहला खाका किसका है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बच्चे याद नहीं आ रहा है। सरकारी खाका है संध्या, वेरी गुड। तारुफ़ी खाका है। ज़रा बताइए संध्या मुझे सरकारी खाका के बारे में क्या होता है ये? और अदनान आप बोलेंगे मुझे शख़्सी खाका के बारे में। बताइए शाबाश। अदनान आप मुझे बोलेंगे शख़्सी खाका के बारे में और संध्या मुझे बताएगी जो है सरसरी खाका के बारे में। सॉरी मैंने सरकारी बताया, सरसरी है। बताइए। खाका की जो है कई किस्में बयान की जाती है, कई किस्में हैं इसकी। जैसे कि सवानिया खाका है, तारुफ़ी खाका है, किरदारी खाका है, सरसरी खाका है, ठीक है? इज्तिमाई खाका है, मज़ाहिया खाका है, खुदनविश्त खाका है। किसी शख्सियत के बारे में सरसरी तौर पर नक्श बयान करना। शाबाश, वेरी गुड। क्या वो शख्सियत के बारे में सरसरी जो है तारुफ़ बयान करता है कि आपने जो उसका मौज़ू होता है, उसके मुतालिक सरसरी जो है तौर पर नक्श बयान करता है? बताइए। सिंधिया? शख्सी खाका किसी शख्स की ज़िंदगी पर लिखा जाता है, वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश अदनान। तो नाम से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है। तो आप ऊपर-ऊपर से थोड़ा-सा याद रखेंगे। जैसे कि इसकी जो अक़साम है, इसकी जो किस्में हैं, सवानिया खाका है, ठीक है? सवानिया खाका इस खाके को कहते हैं जिसमें कि आप ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है? इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन आपको ज़हन में चीज़ें होनी चाहिए। सवानिया खाका जो है, इस खाके को कहते हैं जिसमें किसी शख्स की पूरी ज़िंदगी के हालात और वाक़ियात को तारीख़ी एतबार से मुसलसल बयान किया जाए। किसी शख्स की पूरी ज़िंदगी के हालात और वाक़ियात को तारीख़ी एतबार से मुसलसल बयान किया जाए, लेकिन यहाँ उस बात का ख़्याल रखना ज़रूरी है कि वो खाका जो है, खाका ही रहे, सवानिया न बन जाए। वो खाका क्या रहे? खाका ही रहे, सवानिया ना बन जाए। या बात करेंगे जैसे मैंने बोला था या संध्या ने बताया सरसरी खाका के बारे में, अदनान ने बताया शख्सी जो है खाका के बारे में। तो बिल्कुल इसी तरह इज्तिमाई खाका है। इज्तिमाई खाका का मतलब क्या है? आमतौर पर खाका में किसी शख्सियत के मुतालिक जो है, दिलचस्प पहलुओं को नुमायाँ करने का काम किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पर जो है, अगर कभी किसी खाके में एक से ज़्यादा शख्सियतों को पेश किया जाए, तो ऐसे खाके को इज्तिमाई खाका कहते हैं। इज्तिमाई लफ़्ज़ से ही जो है आपको पता चलता है, इसका क्या मतलब होगा, ठीक है? एक से ज़्यादा शख्सियतों को पेश अगर यहाँ पर किया जाए, तो ऐसे खाके को हम इज्तिमाई खाका कहते हैं। हाँ, खुदनविश्त खाका है, जो है तासुराती खाका है, मामलाती खाका है, इज्तिमाई खाका है, मज़ाहिया खाका है, शख़्सी खाका है, तारुफ़ी खाका है, किरदारी खाका है, सरसरी खाका है, सवानिया खाका है। ये जो है खाका की क्या है? अक़साम यानी कि किस्में हैं इसकी, ठीक है? तो अगर आपको कभी एग्ज़ाम में जो है कहीं भी आपको पूछा जा सकता है, वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है लेकिन आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए। इतना तो आपको याद रहेगा, है ना? और मुझे बताइए जो खाका की जो अज्ज़ाई तरकीबी है वो क्या-क्या है? जो इसके एलिमेंट्स हैं, वो बताइए मुझे?
अज्जाई तरकीबी, शाबाश। बताइए मुझे, खाका की अज्जाई तरकीबी मुझे बताइए। वेरी गुड अदनान, वेरी गुड। खाका निगारी की कुछ जो है शर्तें यहाँ पर जो है, इसकी कुछ शर्तें हैं। उसमें एक शर्त ये है कि खाका जो है इंशाया के सांचे में लिखा जाए। वेरी गुड। खाका जो है इंशाया के सांचे में लिखा जाए। बताइए मुझे खाका के अज्जाई तरकीबी क्या क्या है। बताइए, शाबाश, सभी लोग मुझे जवाब देंगे। खाका की अज्जाई तरकीबी मुझे बताइए, शाबाश। आप पढ़ रहे हैं और ताल्लुक है आपको उर्दू अदब से, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। मुझे पता है एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी चीजें अगर आपको पता होंगी तो आपके लिए ये सारी चीजें जो है आसान हो जाती है फिर। जब बेस ही अच्छी हो, बुनियाद ही अच्छी हो। वेरी गुड। शख्सियत का इंतखाब। वेरी गुड, शख्सियत का इंतखाब। इसके अलावा बताइए। बताइए, जैसे कि किरदार निगारी है, इसमें वहदत तासुर है, इख्तिसार है, ठीक है, वाक़या निगारी है, मंजर निगारी है, जुबान व असलूब है। ये इसकी क्या है, अज्जाई तरकीबी है। आप लिखना अगर चाहेंगे तो लिख लीजिए। खाका निगारी की अज्जाई तरकीबी है, इख्तिसार है। इख्तिसार का क्या मतलब है बताइए। इख्तिसार, मुख्तसर, वेरी गुड। ब्रीफ, वेरी गुड साइमा, जेबा, आलिया। मुख्तसर तरीन, वेरी गुड, शाबाश। इसमें जो है गैर जरूरी तफसीलात से बचना होता है। गैर जरूरी तफसीलात से बचना होता है, शाबाश। इख्तिसार का मतलब ये नहीं कि कम से कम अल्फाज का जो है इस्तेमाल हो, बल्कि गैर जरूरी तफसीलात से बचना है। ब्रीफ, वेरी गुड, मुख्तसर। लिख लीजिए, इख्तिसार है, वहदत तासुर है, वहदत तासुर है। इसके अलावा लिख लीजिए, किरदार निगारी है, किरदार निगारी है, वाक़या निगारी है। लिख लिया सभी ने, वाक़या निगारी है, मंजर निगारी है, जुबान व असलूब है। लिख लिया सभी ने। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं खाका जो है उर्दू अदब में खाका निगारी के जो इब्तदाई नकूश हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, वो हम देखते हैं, ठीक है।
जिसके इब्तिदाई नकूश हमें मिलते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे उर्दू अदब में खाका निगारी के जो इब्तिदाई नकूश है, उर्दू खाका निगारी के जो खाम नकूश हमें कदीम नस्र व नज़म दोनों में ही मिलते हैं। जो कदीम नस्र व नज़म है वहां से जो है हमें इब्तिदाई नकूश मिलते हैं कसीदा खाका के, सॉरी। और जैसे कसीदों में जिस तरह से ममदू की सफ़ात व उनके जो आदात आला औसाफ जो है बयान किए जाते हैं, किसमें, कसीदा में जो है जिस तरह ममदू की जो है औसाफ वहां पर जो बयान किए जाते हैं, या हिज्जिया कसीदा में जिस तरह जो है हम देखेंगे किसी शख्स की कमियों खामियों कोताहियों के बारे में जो है जैसे वहां पर जो है बताया जाता है। और जिस तरह इनका जो है मुरक्का खींचा जाता है, मुरक्का बोले तो नक्शा खींचा जाता है, ढांचा खींचा जाता है, ठीक है, एक तस्वीर खींची जाती है। और उनमें खाके की झलक हमें क्या होती है, नजर आती है। उनमें जो है खाके की नजर जो है झलक जो है हमें नजर आती है। और बात करेंगे मरसिया में जिस तरह से वाकया करबला और उसमें जो है हिस्सा लेने वाले जो शहदा और बाकी जो उसमें जो है ना बाकी जो उसमें आते हैं, जिस तरह जो है उसे उसमें तस्वीर कशी उनकी खींची जाती है मुख्तलिफ किरदारों की, यानी कि दिलेरी कुछ बहादुरी दिखाते हैं मैदान जंग में, उनके कारनामे, उनकी जो है उनका सब्र व उनका जो है उनकी मोहब्बत या उनकी जो शफकत वगैरह को जिस अंदाज में जो है बयान किया गया है। खुसूसन हम बात करेंगे अनीस व दबीर, खुसूसन हम बात करेंगे अनीस व दबीर के मरसियों में किरदार निगारी के जो आला नमूने हमें मिलते हैं, ठीक है, जिस तरह से उन किरदारों को जो है मुतारफ कराया जाता है और उनकी अवसाफ जैसे बयान किए जाते हैं। और उनमें जो खाका निगारी की फनी खसूसियत पाई जाती है। और इस तरह से मसनवी के किरदारों को भी जिस अंदाज में पेश किया जाता है, या हम देखेंगे उनमें खाका जो है निगारी की झलक पाई जाती है। इस तरह फिक्शन की असनाफ जैसे कि नॉवल मैंने बोला है, फिक्शन में के ज़ैल में जो आते हैं, जैसे नॉवल मैं बता दूं, अफसाना उसमें आता है, ड्रामा उसमें आता है, ठीक है, या और भी जो है जैसे मैंने अभी बताया है दास्तान के बारे में, दास्तान इसमें आता है। और इसमें जो है खाका निगारी के नकूश पाए जाते हैं। लेकिन जब हम खाकों के जो है बारे में जो है बात करते हैं, जैसे मैंने आपको खाका के बारे में बताया है, खाका निगारी के फन से मुतल्लिक जैसे कि मैंने आपको बताया था, खाका एक ऐसी सिनफ है जिसमें किसी शख्सियत से मुतल्लिक क्या किया जाता है, उसके बारे में जो अहम और बुनियादी जो मालूमात होती है उसको पेश किया जाता है। तो ये है खाका के बारे में। और इब्तिदाई नकूश जो है हमें कहाँ से मिलते हैं, जो कदीम नस्र व नज़म यहाँ दोनों से हमें मिलते हैं। जैसे कि मैंने मरसिया का बोला, जैसे कि मैंने मसनवियों का बोला, जैसे कि मैंने जो है खाका के बारे में बोला है। और यहाँ से जो है हमें इसकी इब्तिदाई नकूश जो है देखने को मिलते हैं। और अब हम देखेंगे उर्दू का जो पहला जो खाका निगार है वो कौन है। उर्दू का जो पहला खाका निगार है, जैसे कि हम बात करेंगे, इसका जो आगाज हुआ था मिर्जा फरहतुल्लाह बेग से हुआ था। उर्दू का जो पहला खाका निगार है वो है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। और इनको जो है पहला खाका निगार करार दिया गया है। और इनका जो पहला खाका है उसका क्या नाम है, नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। इसको पहला उर्दू का खाका तस्लीम किया जाता है, ठीक है। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग को बाकायदा पहला खाका निगार कहा जाता है। और उनकी तसनीफ यानी कि इनका जो पहला खाका है वो है नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। इसको पहला खाका तस्लीम किया जाता है। आपके निसाब में भी जो है मेंशन है, निसाब आप सभी के पास है ना। वेरी गुड मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, वेरी गुड अदनान। और इनका जो खाका है इसको पहला खाका निगार जो है तस्लीम किया जाता है। लेकिन जो इनका खाका है नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, वेरी गुड, 1927 लिख लीजिए इसको, 1927, वेरी गुड अदनान, वेरी गुड। इसको जो है उर्दू का पहला खाका तस्लीम किया जाता है। और पहला खाका निगार कौन है, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग। मिर्जा फरहतुल्लाह बेग, नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, यहाँ से जो है उर्दू खाका निगारी का आगाज होता है। इस खाका से जो है मिर्जा फरहतुल्लाह बेग जो है इनसे जो है खाका निगारी का क्या होता है, आगाज होता है। किस खाका से, नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। इसके बाद अब लिखेंगे, इसके बाद अब लिखेंगे शबाश, जैसे ख्वाजा हसन निजामी है, उनका जो है कलमी चेहरे चेहरे के नाम से, उनका जो खाका है किस नाम से है, कलमी चेहरे के नाम से है, कलमी चेहरे के नाम से। एक मजमुआ है ख्वाजा हसन निजामी का। जैसे हम बात करेंगे सज्जाद हैदरी अलदरम के बारे में, खाफी खान, क्या नाम है, खाफी खान।
सजाद हैदर यल्दिरिम खाफी खान, जो कि किसका खाका है? कोई बता सकता है खाफी खान जो किसका खाका है? जो सज्जाद हैदर यल्दिरिम ने लिखा है, किसके बारे में? किसके बारे में है एक खाका? हसरत मोहानी के बारे में एक खाका है, हसरत मोहानी का खाका है ये। वेरी गुड। और जैसे आपने लिखा है मिर्जा फरतुल्ला बेग का, उसके अलावा जो है नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी, इसके अलावा जिनका और एक खाका है वसीयत की तामील में, वसीयत की तामील में, इसके अलावा याद अयाम इशरत, याद अयाम इशरत, ये भी इन्हीं का है। किनका? मिर्जा फरहतुल्ला बेग का। अयाम इशरत, इसको भी आप लिख लेंगे। इसके अलावा आप लिखेंगे जो खाका निगारी का जो इर्तिका हुआ था, इसको किस किस ने जो है आगे फिर पहुंचाया था, उनका आप लिखेंगे। जैसे कि मौलवी अब्दुल हक है, जो हमारे निसाब में भी शामिल है। मौलवी अब्दुल हक का जो खाका है किस नाम से है? चंद हम असर के नाम से है। ये भी हमारे निसाब में शामिल है। चंद हम असर, चंद हम असर जो है मौलवी अब्दुल हक का खाका है। और इसके बाद अब लिखेंगे रशीद अहमद सिद्दीकी। ये जो है यहाँ से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। रशीद अहमद सिद्दीकी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बहुत ही अहम है इंशाई निगारी में भी, खाका निगारी में भी। रशीद अहमद सिद्दीकी के है गंज हाई गिरामाया, गंज हाई गिरा माया 1937, ये जो है इनका पहला मजमुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी का पहला मजमुआ है गंजे हाई गिरा माया 1937। लिखना नहीं आएगा मुझे बताइएगा। गंज हाई गिरा माया 1937, ये पहला मजमुआ है रशीद अहमद सिद्दीकी का। और इसके बाद हम लिखेंगे हम नफसाने रफ्ता, हम नफसान रफ्ता 1956, हम नफसान रफ्ता 1956, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही, ये भी रशीद अहमद सिद्दीकी का ही है, हम नफसाने रफ्ता। इसके बाद आप लिखेंगे शाहिद अहमद दहलवी, शाहिद अहमद दहलवी का आप लिखेंगे, शाहिद अहमद दहलवी का आप लिखेंगे गंजीनाए गौहर, गंजीना गौहर 1962, गंजीना गौहर 1962, शबाश, गंजीनाए गौहर 1962, ये किसका है? शाहिद अहमद दहलवी का है। इसके बाद आप लिखेंगे असमत चुगताई। इसमत चुगताई जो है, इन्होंने एक खाका लिखा था, जो इन्होंने अपने बड़े भाई के लिए का खाका लिखा था दोजखी के नाम से। असमत चुगताई का जो खाका है दोजखी है, इन्होंने बड़े जो है अपने भाई अजीम बेग चुगताई के लिए खाका लिखा था, जिनका बड़ा भाई था अजीम बेग चुगताई, और खाके का नाम था क्या? दोजखी। वेरी गुड। इसके बाद आप लिखेंगे मंटू। और मंटू जो है, जो उनके पेपर में शायद मैंने इसको देखा था, कहीं मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। मंटू का जो है गंजे फिरिश्ते हैं 1952, गंजे फिरिश्ते इनका खाका है मंटू का, गंजे फिरिश्ते के नाम से 1952। इसके अलावा लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर 1955, 1955 लाउड स्पीकर। और इसके बाद फिल्मी शख्सियतें, फिल्मी शख्सियतें 1956। एक है इनका गंजे फिरिश्ते 1952, दूसरा लाउड स्पीकर 1955, तीसरा आप लिखेंगे फिल्मी शख्सियतें 1956। वेरी गुड अदनान। इसके बाद आप लिखेंगे, इसके बाद लिख लीजिए शबाश शौकत थानवी, शौकत थानवी का लिख लीजिए शीश महल 1944, शीश महल 1944। इसके अलावा लिखेंगे मालिक राम, मालिक राम का लिख लीजिए वो सूरत इलाही, वो सूरत इलाही, ये जो है मालिक राम का है। मालिक राम का जो खाका है सूरत इलाही के नाम से, वो सूरत इलाही के नाम से है। इसके अलावा आप लिखेंगे शूरिश काश्मीरी, शूरिश काश्मीरी का आप लिखेंगे नूर तन, इसके अलावा चेहरे, शूरिश काश्मीरी का आप लिखेंगे नूर तन, और इसके अलावा इनका दूसरा है चेहरे। ये दोनों जो इनके खाके हैं शूरिश काश्मीरी के, शूरिश काश्मीरी। लिख लिया सभी ने?
इसके बाद आप लिखेंगे, वेरी गुड, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था। किसको बच्चे ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, जरा बताइए मुझे। ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था? अरीबा। इसके बाद आप लिखेंगे, शाबाश, सालिहा आबिद हुसैन। सालिहा आबिद हुसैन, इसका लिख लीजिए, जाने वालों की याद। जाने वालों की याद, ये सालिहा आबिद हुसैन का है। जाने वालों की याद, लिख लिया। मुश्तबा हुसैन का लिख लीजिए, आदमी नामा। मुश्तबा हुसैन, जी बच्चे, आदमी नामा। मुश्तबा हुसैन आदमी नामा लिख लीजिए। उसके अलावा सो है वो भी आदमी, सो है वो भी आदमी। इसके अलावा चेहरा दर चेहरा, चेहरा दर चेहरा। इसके अलावा आपकी तारीफ। ये चारों जो है मुश्तबा हुसैन के खाकों के मजमुए हैं। आदमी नामा भी है, सो है वो भी आदमी, चेहरा दर चेहरा है, आपकी तारीफ, ये चारों जो है मुश्तबा हुसैन के खाकों के मजमुए हैं। आदमी नामा, सो है वो भी आदमी, चेहरा दर चेहरा, आपकी तारीफ, ये चारों मजमुए जो है मुश्तबा हुसैन के खाकों के मजमुए हैं। यहाँ तक सभी ने लिख लिया, बताइए मुझे। शाबाश, बताइए। और जैसे हमारे निसाब में शामिल है रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका कुंदन के नाम से। रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका कुंदन, कुंदन। रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका जो है कुंदन के नाम से है। या फरहतुल्लाह बेग का है नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी है। या मौलवी अब्दुल हक की बात करेंगे, उनका मैंने कौन सा बताया था, मौलवी अब्दुल हक का मैंने एक बताया था, चंद हम असर के नाम से। और उसके अलावा इनका जो हमारे निसाब में शामिल है, नाम देमालाई, देमाली, सॉरी, नाम देमाली, ये भी जो है किसका खाका है, मौलवी अब्दुल हक का है। चंद हम असर भी इन्हीं का है, और नाम दे माली भी इन्हीं का खाका है। रशीदा मसीदी का कुंदन, और मिर्जा फरहतुल्लाह बेग का नजीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी जुबानी। लिख लिया सभी ने, सभी ने लिख लिया। नाम देव माली, वेरी गुड, नाम देव माली, वेरी गुड, शाबाश। तो एग्जाम में इसी तरह आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इन जुमरू जो है जुमरू में दिए जाएंगे, और आपको जो है बताया जाएगा, जो है सही मैच लगाइए, कौन सा खाका किसका है, या आपको बताया जाएगा इनमें जो है कौन सा खाका किसका है और कौन सा किसका नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। आप प्रीवियस पेपर देखेंगे, वहां पे आप देखेंगे किस तरह इन क्वेश्चंस को जो है फ्रेम किया गया है। यहाँ तक सभी ने लिख लिया, बताइए ना। आप कोशिश करेंगे इनकी असना जो है, इनके कारनामों को याद रखने की, जैसे कि सफरनामे, वो सारे आप याद रखेंगे, या जो मैंने खाके बताए हैं वो आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो इंशाए हैं वो आप याद रखेंगे, या सवानिया है, खुदरविश्त है, वो आप याद रखेंगे। यही से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन सिर्फ मैं आपको इसीलिए पढ़ने को बोल रही हूँ, आपकी जो है यहाँ पर जो है अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो आपकी डीप नॉलेज हो जाएगी। तो ये जरूरी भी है आपके लिए, बेसिक पढ़ना, बेसिक बेसिक पढ़ना, चीजों को बेसिक से जानने की कोशिश करना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होता है, और आपके लिए जरूरी भी है। आप इससे ताल्लुक रखते हैं। जो है सभी ने लिख लिया। और आप मुझे बताइए कल हम कौन सा यूनिट स्टार्ट करेंगे, और याद रखेंगे संडे के दिन आपका टेस्ट है, संडे के दिन, ठीक है। क्योंकि मैं सैटरडे के दिन ही रखती, लेकिन हम उस दिन पढ़ेंगे, आपका सिलेबस बहुत है, वरना जो टेस्ट का डे होता है वो सैटरडे ही होता है। तो फिर भी मैं आपको कंफर्म करती हूँ, कंफर्म करके बता देती हूँ कौन सा दिन मुझे ठीक लगेगा, संडे या जो सैटरडे है। लेकिन इस तरह आप याद रखेंगे संडे के दिन ही होगा, ठीक है।
अगर चेंज हुआ तो मैं आपको बता दूंगी सैटरडे के दिन होगा, लेकिन यूनिट 3 का ही होगा। मैंने आपको बोला था यूनिट 3 और यूनिट 8 का दोनों का एक साथ में लूंगी, लेकिन फिलहाल जो है यूनिट नंबर 3 का मैं लूंगी। उसके बाद नेक्स्ट संडे यूनिट नंबर 8 का भी। नहीं बच्चे, यूनिट नंबर 3 का मैं सबसे पहले लूंगी। वो मैं आपको बता देती हूँ, 1-2 दिनों में सैटरडे के दिन टेस्ट को लिया जाएगा या संडे के दिन। लेकिन यूनिट नंबर 3 के हवाले से उर्दू गजल का जो पोर्शन है उसको आप अच्छे से तैयार करेंगे। नहीं बच्चे, मंडे लेट हो जाएगा, उस दिन हम क्लास नहीं कर पाएंगे फिर, इसीलिए सैटरडे या संडे बस। यूनिट नंबर 3 के बारे में आप जो है फिर बताएंगे मैम, हमें पता नहीं था, याद रखेंगे आप। जेबा, रीबा, सायमा, अब्दुल, अदनान। अब्दुल बच्चे मुझे अपने नोट्स सेंड करिएगा, मैंने कितनी बार आपको बताया है, अपने नोट्स मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है? आप सुन रहे हैं ना अब्दुल? जवाब दीजिए। हाँ, मुझे नोट जो है अपने शेयर कीजिएगा, ठीक है? और कल मुझे बताइए कौन सा यूनिट हम पढ़ेंगे। मैंने यूनिट नंबर 10 के हवाले से आपको बोला था, आप मुझे बताइए। उसको हम 2-3 दिन में ही कवर करेंगे, 5 दिन तो हद है, यानी कि एक हफ्ता उसको भी लगेगा, ठीक है? तो कल हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो बस 5 दिनों में वो भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या पढ़ेंगे। साथ साथ हमें यहाँ से जो है आपके टेस्ट भी करने हैं, यूनिट नंबर 8 का पेंडिंग है, यूनिट नंबर 3 का पेंडिंग है, ठीक है? और यूनिट नंबर 10 को पढ़ने के बाद हम यूनिट 9 पढ़ेंगे, और 9 के बाद हम यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे, ठीक है? और हो जाएंगे आपके 7 यूनिट्स, 7 4 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 7, यूनिट नंबर 8, ठीक है? और उसके बाद जो है वो बाकी आसान ही है। चलिए फिर कल हम यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, और आप टेस्ट की तैयारी भी करेंगे। हाँ बच्चे, संडे या सैटरडे को होगा, लेकिन 1-2 दिनों में आपको क्लियर बताऊंगी संडे को हो गया, लेकिन आप तैयार रहेंगे सैटरडे के दिन भी। सैटरडे के दिन भी आप तैयार रहेंगे, लेकिन इस बार कुछ बिल्कुल भी कोई गड़बड़ नहीं चलेगी। आपको पता चल गया है किस तरह का पेपर आता है, टाइमिंग क्या रखी जाती है, कितना टाइम रखा जाता है, कैसे एग्जाम को करना होता है, देना होता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी आई थिंक। 2 टेस्ट हमने लिए हैं, अब जो है कोई गलती यहाँ पर नहीं चलेगी। गजल वाला पोर्शन होगा, हाँ बच्चे, यूनिट नंबर 3 का टेस्ट होगा। चलिए फिर हम आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन आप अपने नोट्स जो है सभी मुझे शेयर करेंगे, जिन्होंने आधे भेजे हैं वो भी फुल अपने नोट्स भेजेंगे, और जिन्होंने अभी नहीं भेजे हैं आलिया ने, साइमा ने, अब्दुल ने, वो भी मुझे जो है शेयर करेंगे वो। तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। हाँ बच्चे, फ्राइडे के बाद या तो सैटरडे या संडे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, लेकिन आप अलर्ट रहेंगे सैटरडे के दिन भी। आपको 1-2 घंटे जो है पहले तब जो है इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज। नहीं बच्चे, सुबह में नहीं, शाम में जैसे होता है, बिल्कुल इसी तरह अपनी ही टाइमिंग पे। क्लास टाइमिंग जो होती है ना हमारी, 7:30 से लेकर 8:30 तक, इस घंटे में आप जो है आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।